हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज से मैं श्रृंखला स्टार्ट करता हूँ भूगोल, यानी आपका पूरा भूगोल का टॉपिक, जिसमें आपका इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी जो भी होगा सब कुछ इंक्लूड होगा। तो आज से पहला वीडियो आपके सामने स्टार्ट है। कोई भी एग्जाम को लेकर आप पढ़ सकते हैं, इसको देखेंगे। आज की श्रृंखला में भूगोल टॉपिक्स, भूगोल में किस किस चीज़ों को हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है और क्यों पड़ती है, सब कुछ चीज़ों को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखते हैं भूगोल। जैसे कि वर्ड से ही मुझे पता लगता है कि भूगोल अर्थात भू मींस पृथ्वी, गोल मींस गोल। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी गोल है, ऐसा कई साइंटिस्टों ने हमसे कहा हुआ था, माना भी है बहुत सारे साइंटिस्टों ने, जैसे कि आपके गैलीलियो वगैरह हो गए, जैसे कि आपका न्यूटन हो गया, उन्होंने पृथ्वी को गोल बताया। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग, किसी ने सिड्डोड के आकार में बताया, किसी ने नारंगी के आकार में बताया। तो हम आगे चल के पढ़ाएंगे, पहले इन मुद्दों को हम धीरे धीरे सोचते हुए समझते हुए चलते हैं। तो कह रहा है कि भूगोल के नाम का नामकरण, यानी भूगोल का नाम कैसे पड़ा। ये नामकरण के लिए इस विषय पर प्राथमिक स्तर पर, यानी सबसे पहले व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए सबसे पहले यूनान के निवासियों ने प्रयास किया। सबसे पूछा जाए कि सबसे पहले भूगोल पर किस देश के लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, तो यूनान वासियों ने सबसे पहले काम करना स्टार्ट किया। यानी भूगोल क्या है, कैसी क्या चीजें समझने के लिए सबसे पहले किसने कदम उठाए, यूनान वासियों ने कदम उठाए। अगला कह रहा है कि हेटियस नामक कैंडिडेट ने अपनी पुस्तक क्या नाम है इसका पुस्तक का नाम है जस पेरियोडिस अर्थात पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तथ्यों का क्रमबद्ध, और वो भी कैसा किया, क्रमबद्ध समावेश किया। यानी बताया कि किस किस तरीके से हम क्या क्या चीजों को जान सकते। फिर इसके बाद बोला कि 20वीं सदी के आते आते इस टाइम में कई सदियां गुजर रही थी। तो 20वीं सदी में क्या हुआ, 20वीं सदी में आगे टर्निंग पॉइंट आता है कि प्रारंभ भूगोल में, यानी भूगोल का यहाँ पर प्रारंभ हो रहा था, और इसमें मनुष्य और पर्यावरण, इनके बीच में रिलेशन क्या है, यानी संबंध क्या है, उनके अध्ययन को समझने के लिए विकसित किया गया था इसको। यानी भूगोल को क्यों पढ़ाया गया, क्यों यहाँ तक बिल्डअप किया गया, यानी जो मनुष्य है और जो प्रगति है अर्थात पर्यावरण है, उसके बीच में कुछ रिलेशन है। इसको समझने के लिए भूगोल का यानी सब्जेक्ट को हमें आगे बढ़ाना पड़ा। जैसे कि आज हम देख भी पा रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग को समझ रहे हैं, जैसे जैसे हम पेड़ पौधों को नष्ट कर रहे हैं वैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो यानी ह्यूमन का इफेक्ट कहीं ना कहीं इसमें जरूर होता है, तो हम देख पा रहे हैं। तो इससे ये पता हुआ कि इसकी दो विचारधाराएं निकली। अब यहाँ से क्या निकली, दो विचारधाराएं जन्मी, और दो विचारधाराओं में एक तो थी संभवनवाद और एक होती थी निश्चयवाद। क्या थी, संभवनवाद और निश्चयवाद। ये संभवनवाद और निश्चयवाद क्या थी, तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे हम लोग। तो संभवनवाद ये कहता है आपसे कि इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में, इसके अनुसार यानी संभवनवाद के अनुसार इसके अनुसार जो मनुष्य होता है वो अपने पर्यावरण परिवर्तन करने में समर्थ है। यानी पर्यावरण जैसा भी है उसको चेंज कर सकता है संभवन के बाद के अकॉर्डिंग मनुष्य। यानी ये जो संभवन का मत है, यानी इसमें जो व्यक्ति है वो ये कहते हैं हम अपने पर्यावरण को चेंज कर सकते हैं। जबकि जो निश्चयवाद में जो व्यक्ति हैं या लेखक है वो ये कहते हैं कि हम पर्यावरण को कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, वो प्रकृति अपने आप में चेंज करती है, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद बोला कि भूगोल की परिभाषा है, यानी अलग अलग विद्वानों ने अपनी अपनी भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं दी, जिसमें से दो सबसे ज्यादा फेमस हैं, जो मैंने दो लिखी हुई है यहाँ पर। तो वो पहली कौन सी है, भूगोल एक ऐसा शास्त्र है या ऐसा स्वतंत्र विषय है। ये कह कौन रहा है, तो ये कह रहा है आपके पास स्ट्रैबो। कौन कह रहा है, स्ट्रैबो कह रहा है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को, यानी जो लोग हैं, यानी उसका उद्देश्य क्या बन रहा है, लोगों को विश्व यानी अर्थात विश्व के बारे में, आकाशीय पिंड यानी आकाश में जो पिंड होते हैं उसके बारे में, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पतियों, फलों तथा भूतल यानी भू धरातल जो आपका है वो क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु, जो भी हम वस्तु देखते हैं, का ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, भूगोल है। ये किसने कहा, स्ट्रैबो ने कहा। किसने कहा, स्ट्रैबो ने कहा। स्ट्रैबो ये कहते हैं किसी भी चीज का आप अध्ययन करें, पृथ्वी पर कौन चीज कहाँ पर है, कैसे ये बनी, कैसे क्या हुआ, उसका अध्ययन करेंगे, या आकाश में चले जाए वहाँ की पिंडों के बारे में हो जाए, कहीं के बारे में हम जानकारी जुटाएंगे, तो वो क्या है, एक जानकारी हम बता रहे हैं वो किस तरीके से जैसी क्या हो रही है। इसलिए इसको क्या बोला गया, डेफिनेशन दी, यानी भूगोल की एक डेफिनेशन ही मान ली गई। ऐसे ही आपके दूसरे एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है
कैलेडिस यानी टॉलमी। कैलेडिस और टॉलमी नामक दो वैज्ञानिकों ने एक और परिभाषा दी हुई है जो ज्यादा सबसे ज्यादा वैलिड है, यानी टॉलमी की सबसे ज्यादा वैलिड है, तो वो मैंने लिखी है। भूगोल पृथ्वी की एक झलक, यानी भूगोल पृथ्वी की एक झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभास विज्ञान है। यानी ये कह रहा है कि आप जो हम लोग स्वर्ग की कल्पना करते हैं वैसा ही पृथ्वी को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हम लोग देख पा रहे हैं, ऐसा ही कहीं स्वर्ग भी होगा, ऐसा मानना है किनका, कैलोडियस और टॉलमी का। ठीक है, तो ये आपकी स्टार्टिंग वीडियो थी आपके लिए, तो आप इसको पढ़ते जाएंगे। अगले टॉपिक पर हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड कैसे बनता है, कैसे उसकी उत्पत्ति होती है, क्या क्या सारी चीजें हैं। नेक्स्ट आगे हम लोग किसको पढ़ेंगे, ब्रह्मांड को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू, चले आगे।